नमस्कार, मैं हूं अर्पिता और आप देख रहे हैं डिबेट का सबसे प्रामाणिक और लोकतांत्रिक शो दंगल। इतिहास सिर्फ किताबों में दर्ज कुछ शब्द नहीं होते। इतिहास वो शौर्य गाथा है जो हमें बताती कि हम कौन हैं, कौन थे, हमारा क्या सहा हमने और हमारी जड़ों में कितनी ताकत थी। आज हम ऐसे ही दो ऐतिहासिक किरदारों की बात करेंगे जिसके इर्द गिर्द भारत की सियासत घूम रही है। एक वो किरदार जो क्रूरता और कट्टरता का प्रतीक था और एक वो जो स्वाभिमान और बलिदान का अमर प्रतीक था। बात औरंगजेब और राणा सांगा की, जिन पर राजनीतिक पार्टियों के बीच तलवारें खिंच गई। कोई राणा सांगा को गद्दार बता रहा है तो कोई उनमें अपना नायक देख रहा है। कोई औरंगजेब को क्रूर बता रहा है तो कोई उसका महिमा मंडन कर रहा है। आखिर क्या है ये पूरा माजरा और क्यों आधुनिक भारत मध्यकाल में जाकर सियासत कर रहा है? आखिर नायक और खलनायक को लेकर इतना क्यों मतभेद है? क्या इसके पीछे सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है या फिर इतिहास की गलत जानकारी? आज सभी सवालों का होगा हिसाब, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ जुड़ चुके हैं तारुफ आपका करा दे, प्रदीप भंडारी प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के इस वक्त हमारे साथ हैं, आनंद दुबे प्रवक्ता शिवसेना यूपीटी ग्रुप के वो हमारे साथ हैं, विशाल मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और विश्वराज सिंह मेवाड़ राणा सांगा के वंशज हैं, बीजेपी एमएलए हैं, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सर मैं आपसे ही शुरुआत क्योंकि विश्वराज जी करना चाहूंगी, क्योंकि अब औरंगजेब पर जो हम कह रहे हैं ना, इतिहास के पन्ने पलटते 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 अब औरंगजेब के शासन से करीब हम 140 साल और पहले चले गए और इतिहास के कुछ और पन्ने बदले जम गए हैं। लेकिन इतिहास को जिस तरह बताया जा रहा है, गद्दार शब्द का इस्तेमाल उनके लिए करना, आपकी टिप्पणी? सबसे पहले मुझसे बात करने के लिए आपको धन्यवाद। और मैंने वो क्लिप तो देखी है जहाँ पे राज्यसभा में भाषण हुआ था और जो उन्होंने कहा वो सरासर गलत बात है। और जो कहा है, जिनके बारे में कह रहे थे, उनको मेरे ख्याल से कोई अंदाज़ नहीं है और जिस जगह में वो बात कह रहे हैं यह भी उनको अंदाज़ नहीं है, क्योंकि जिस तरह के शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, क्या राज्यसभा, जिसे हम हाउस ऑफ एल्डर्स कहते हैं, क्या राज्यसभा में इसी स्तर के भाषण चलेंगे और क्या इसीलिए राज्यसभा है? और जो उन्होंने को याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो कई ऐसी चीजें भी सामने आ जाएंगी। जिस तरह से ये नरेशन सामने रख रहे हैं राणा सांगा को लेकर, ये इतिहास को नहीं याद दिला रहे हैं, ये अपने मनगढ़ंत इतिहास है। ये इतिहास ये नहीं कहता है जो उन्होंने कहा है। जो इतिहास कहता है वो आम तौर से जो भी इतिहास में थोड़ी सी भी रुचि रखते हैं वो उन सबको पता है कि बाबर का सामना और उनका विद्रोह तो महाराणा सांगा ने किया था। और उस समय जो मेवाड़ सबसे भारत में सबसे शक्तिशाली एक पावर थी यहाँ पे, और मेवाड़ के बाबर के सामने लड़े तो महाराणा सांगा ही। तो जो उन्होंने कहा था वो सरासर गलत। लेकिन वही बात है कि चश्मे शायद अलग अलग हैं, अलग अलग चश्मे से देखा जाता है। लेकिन अगर महाराणा सांगा की बात हो रही है तो उसके पीछे वजह क्या देखते हैं आप? बात जंग छिड़ी औरंगजेब की, पहुंच गए राणा सांगा पर और इतिहास भी गलत चश्मे से देख रहे हैं, क्या वजह मानते हैं आप इसके पीछे? देख, एक तो चश्मे की बात तो मैंने कही, बिकॉज इतिहास के शुड बी सम एक्शन टेकन अगेंस्ट दैट। हाँ, आप लोग क्या किसी तरीके के एक्शन की मांग करेंगे? क्योंकि ये सिर्फ बयान नहीं है, आप सदन में ये बयान देते हैं, आप तथ्य को तोड़ मरोड़ कर बयान देते हैं, आप गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए और आप क्या स्टेप उठाएंगे? यही मैं कह रहा था कि इसलिए जो राज्यसभा हाउस ऑफ एल्डर्स है कि इस तरह ऐसी बात है वो तो गलत जी। शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुराग भदौरिया हमारे साथ हैं। अनुराग भदौरिया, कौन से चश्मे से इतिहास को देख रहे हैं? आपके मुखिया ये कह रहे हैं कि इतिहास के पन्नों को मत पलटिए, क्या मिलेगा? पहला बयान आता है औरंगजेब पर, किसका आया था आपको याद दिलाऊं क्या? ये दूसरा बयान किसका आ रहा है? इतिहास के पन्नों में औरंगजेब के शासन से करीब 140 साल पुराना पन्ना पलट कौन रहा है और क्यों पलटा जा रहा है? देखिए बहुत अच्छी बात अभी जो आपके बैठे हुए थे पैनलिस्ट, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी क्यों इन इतिहास के पन्ने पलट पलट के इस देश के अंदर में ऐसी राजनीति खड़ी करना चाहती है जिस राजनीति को देश की में कोई ज़रूरत नहीं है। ये नफरत की राजनीति को कौन पनपा रहा है? आपने औरंगजेब की बात की, मैं वहीं से शुरू करता हूँ।
औरंगजेब का जब उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने खुद, अबू आदमी जी ने खुद से नहीं बोला, औरंगजेब के बारे में उनसे सवाल पूछा गया, क्रोध के पूछा गया। जब तब उन्होंने बोला कि नहीं, कई उन्होंने मंदिर भी बनाए थे, फिर उनसे एक शब्द निकल गया, लेकिन वापस उन्होंने उस शब्द को वापस भी ले लिया कि नहीं, हम अपने शब्दों को वापस लेते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वापस नहीं ले रही है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के पास आप क्या कह रहे हैं, महिमा मंदिर, किस तरह के बयान आ सकते हैं? मेरी बात सुनिए। मैं मतलब ऐसा लाइन लिख देना चाहिए ना कि अगर इनको कुरेदिए मत, कुरेदने से कुछ ऐसे शब्द निकल सकते हैं समाजवादी पार्टी के मुंह से। अच्छा चलिए, अबू आजमी को छोड़िए, रामजी लाल सुमन राज्यसभा में ये बात कह रहे हैं, वो गद्दार कह रहे हैं। रुकिए सर, आइए मत, मेरे सवाल सुनिए पहले, आइए। आ कहा रहे हैं आप? सुन तो लीजिए सर, सुनिए ना, बोलने दीजिए ना मुझे। अरे सुनिए तो, रामजी लाल सुमन राज्यसभा में गद्दार शब्द का इस्तेमाल राणा सांगा के लिए करते हैं, किस तथ्य के आधार पर, और क्या आप उनको गद्दार मानते हैं? सीधा सा सवाल है, घुमाइएगा मत, सीधा जवाब दीजिएगा। अब आप सुन लीजिए ना। आप क्यों घुमाएगा? आपने इतने बयान सुनाए, पाल साहब का सुनाया, मनोज तिवारी का सुनाया, अब मैं बोल रहा हूँ तो आप कह रहे हो कि आप पलट रहे हो। आपके बयान जो आपने टीवी पे सुन दिए, उसी का तो मैं चर्चा कर रहा हूँ ना। पाल साहब क्या बोले थे? महिमा मंडल औरंगजेब की। कौन कर रहा है महिमा मंडल औरंगजेब की? भारतीय जनता पार्टी कर रही है ना लगातार। भारतीय जनता पार्टी मुद्दे को उठाए हुए है ना। बीजेपी ने क्या बयान दिया, कौन क्या बयान दे रहा है, मुझे नहीं मालूम। बोलने दीजिए। मैं आपसे सीधे तौर पर पूछ रही हूँ, क्या राणा सांगा गद्दार थे, जैसे कि आपके राज्यसभा में आपके सांसद कह रहे हैं? मुझे तो बोले, सीधा सा सवाल है अनुराग भदौरिया, इसी का जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे कर रहे हो। आप अपना समय भी बर्बाद कर रही, मेरा भी समय बर्बाद कर रही हैं। ये आप 20 बार ये सवाल पूछ चुके, मुझे बोलने दी, इतने मैंने जवाब दे दिया था सारे सवालों का। दूसरा, मनोज तिवारी औरंगजेब को बता रहे, हीरो कौन बता रहे? आप ही बार बार नाम ले रहे हो औरंगजेब का, हम तो ले नहीं रहे। अनुराग भदौरिया कौन समय बर्बाद कर रहा है जनता का? ये जनता आराम से देख रही है, इस वक्त समझ रही है। मैं एक बार तीसरी बार, तीसरी बार मैं फिर से अपना सवाल दोहरा देती हूँ, राणा सांगा गद्दार है या नहीं है समाजवादी पार्टी की? क्या बेचैन है, परेशान है कि एजेंडा नहीं पूरा हो रहा है? अब देखिए, मैं अपने हिसाब से जवाब दूंगा ना। कोई हिटलर शाही है क्या आपकी? मैं बोलता हूँ आप चिल्लाने नहीं सर, हिटलर शाही इसलिए, सुनिए ना, ये नहीं हो सकता ना कि मैं आपसे गाय पर निबंध पूछ रही हूँ और आप मुझे कुछ और समझाएं। मैं जो पूछ रही हूँ मैं उसका जवाब चाहती हूँ। यहाँ आप जो रट के पेपर में लिख कर आए हैं ना, वो मैं सुनने के लिए नहीं बैठी। आपको पास, अरे मुझे क्या एजेंडा चला रही हैं आप? ये बॉडी ये लैंग्वेज है क्या? रट के ले आए, ये भाषा आपको शोभा दे रही है क्या? ये भाषा नहीं, मेरी बात सुनिए। मेरा सवाल सीधा सा है, राणा सांगा समाजवादी पार्टी के हिसाब से गद्दार है या नहीं है? गद्दार है या नहीं है, क्या मानती समाजवादी पार्टी? सुन लो, आप सुन लीजिए, आप पहले अपने शब्दों पर नियंत्रण कीजिए कि रट के, आप रट के बैठ के यहाँ पे आप पढ़ सकती हैं अपने सामने होगी ना आपकी बात। मैं पढ़ के नहीं बोलता हूँ, आप बोल रहे हैं तो शब्दों का, तो शब्दों का चयन कीजिए, मुझे बोलने दीजिए। ठीक है, जवाब बस। तो सवाल यह है कि इस देश के अंदर में, सवाल नहीं, जवाब। एजेंडा चलाना तो आप बोला, एजेंडा चलाना, बोलता हूँ, जवाब। अरे मैं बोलने तो दो मुझे। बोलिए। बस आप चुप रहिए थोड़ी देर। कितने सेकंड चुप रहेंगे? कितने सेकंड चुप रहेंगे तो मैं बोल पाऊंगा? बताइए, आप टाइम दे दीजिए। मैं इतने सेकंड मैं आपको दे रही हूँ, जनता भी देख लेगी कि आप जवाब देते हैं या फिर गोजाले भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है अनुराग भदौरिया, 30 सेकंड। बस, तो आप चुप रहिए थोड़ी देर। हाँ, जनता देख लेगी। इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यहाँ पे इतिहास के पन्ने बार बार पलट रही, कभी औरंगजेब को लाती है, कभी बाबर को लाती है। जब इतिहास के पन्ने पलटोगे तो ये पूछना पड़ेगा, हम भी पूछेंगे, इस देश के अंदर में जो लोग आए कैसे आ गए? यहाँ तैमूर आया कैसे आया? मैं पूछना चाहता हूँ। चंगेज खान आया तो कैसे आया? बाबर आया तो कैसे आया? अरे हम लोगों के लोग कहीं ना कहीं इतिहास में दर्ज है ना, जिनकी वजह से कोई ना कोई इस देश में आया होगा, कोई तो कोई होगा जिन्होंने उनको पनाह आने का रास्ता दिया होगा। अब इतिहास के पन्ने पलटोगे तो बहुत सी चीजें इसमें पलट के बाहर आएंगी। इसलिए बार बार कहते हैं इतिहास के पन्ने मत पढ़िए, हमें भविष्य की बात करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ना आज की बात करती है ना आने वाले कल की बात करती है। ये पुराने कल की बात कर करके हमारे आपके समय बर्बाद कर रही है और देश का समय बर्बाद कर रही है। सिर्फ हमें आपको इसमें उलझाना चाहती है। ये उलझाने का विषय है। अगर इतिहास जाओगे तो जयचंद की भी बात आएगी ना। ऐसे पन्ने पढ़ोगे, जवाब दोगे। मैंने आपको 30 सेकंड दिए, फिर से आपने अपना सवाल एक बार दोहरा दे रही हूँ, आपने उस पर जवाब नहीं दिया। मैंने आपको 30 सेकंड दिया, टाइमर लगा के मैंने 31 सेकंड आपको दे दिए। अब आप मुझे एक बार फिर से बता दीजिए, मैं फिर दोहरा दे रही हूँ, क्या समाजवादी पार्टी के हिसाब से राणा सांगा गद्दार है? मैं तो बस इतना जानता हूं, सुन लीजिए, मैं तो बस इतना जानता हूं, आप बाबरनामा पढ़िए। बाबरनामा में क्या लिखा है? मेरी बातों पे मत जाइए। सतीश चंद्रा जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ मेलिडियन, हिस्ट्री ऑफ क्या मेडिवल ऑफ इंडिया लिखा है, उसको पढ़िए, उसके बारे में जानिए। या रीमा ओझा ने जो लिखा है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान,
उसको पढ़िए, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। आप तो बहुत पढ़ के पढ़ तो लिख देखिए, कर अगर आए हैं हिस्ट्री ना पे सर। चर्चा होती तो चर्चा हो जाए ना। कुछ तो हिस्टोरियन पढ़े को लिखे बुलाइए। का यहाँ उदाहरण पेश कर नहीं, दीजिए आप ना, बताइए पढ़ ना, लिख कर आए आप हैं, बताइए बता सतीश दीजिए। चंद्रा जी ने अपनी समाजवादी पार्टी मेडिवल अपने इंडिया में क्या सांसद लिखा के है? सुनिए मेरी बयान बात। पर मैं खड़ी है या नहीं मैं खड़ी है? बोलता हूँ, राणा फिर आप सांगा चिल्लाने लग जाए। राणा सांगा गद्दार है या नहीं है, मैं और कहता क्यों हूँ, गद्दार है आपको ये भी सारे जरा जवाब- भाई, सुनिए, क्यों की तो सारे बात ही बहुत जवाब- दूर की है। आप तो सुनिए। यही नहीं बता पा रहे हैं कि आप इसके साथ हैं या सारे- साथ नहीं है। इतनी हिम्मत सुनिए, अपना नहीं आप आपको- दिखा पा रहे हैं सर, अरे इतनी मेरी हिम्मत बात नहीं। तो सुन लीजिए। औरंगजेब को क्रूर न मानने का अरे हिम्मत हिम्मत दिखा तो आप लेते नहीं हैं। दिखा राणा पाएंगे, सांगा हमारी गद्दार है, हिम्मत उस पर तो आपसे सुनिए। एक बयान नहीं निकल रहा है आपका, नहीं, हम एक तो शब्द हमारी नहीं तो- बोल पा रहे हैं आप सर। हमारी अरे सुन तो लीजिए। अरे सुन रही हूँ फिर सर, आप- पिछला आप 2 थोड़ा से 3 accept मिनट कर मैंने लीजिए आपको सवाल। ऐसे ही दे हमारी दिए, हिम्मत- और मेहमानों के पास मैं जा हमारी ही नहीं हिम्मत पाई, तो इतनी और उसके है। बाद भी अगर मेरे आप ये बराबर कंप्लेन भी कर रहे आप हैं, बोल पूरा रहे हैं, मुझसे देश कम देख नहीं रहा है बोल रहे सर। आप। थोड़ा सा रुक अगर- जाइए, अगर अनुराग आप भदौरिया, रिकॉर्ड पूरा देखोगे देश तो मेरे देख रहा है। बराबर- ठीक है, पूरा इस पर देश आप देख रहा है, जवाब मेरे नहीं दे बराबर पा आप रहे हैं, बोल गोल रहे हो। गोल जलेबी घुमा रहे हैं, या तो यही ठान के आए हैं आप, या मैं तो कह पूरा तो समय रहा हूँ, बर्बाद आपको करेंगे डिबेट इसको का। जानने के लिए सुन लीजिए। नहीं, आप पढ़कर आए हैं ना, बता दीजिए। मैं तो बहुत सिंपल सी मैंने चीज, कहा, अनुराग मेरा जवाब भदौरिया। आपको जानना है। फिर चिल्लाने लगे, ठीक है, लगे। फिर क्या से है? बहुत आराम से एक और सवाल, एक लास्ट चिल्ला बार क्यों कोशिश रहे कर हैं? लेती भाई, हूँ, आप क्यों चिल्ला कहीं रही आपको हैं? ये नहीं लगे कि मैं समाजवादी पार्टी के साथ दोहरा रवैया अपना रही हूँ, इसलिए बहुत शांति से एक बार फिर, राणा सांगा गद्दार थे या नहीं थे समाजवादी पार्टी की नजर में, क्या है? आखिरी बार पूछ रही हूँ, आपकी मर्जी, दीजिए चाहे मत 30 दीजिए सेकंड जवाब। चुप। हाँ, 30 तो सेकंड आखिरी नहीं बार दे सकते 30 सर, सेकंड 30 चुप सेकंड दे रहिएगा, दिया है, प्लीज। बाकी सबके 5 भी सेकंड नंबर चुप, है। फिर 30 सेकंड चुप। हाँ या ना में जवाब दे अरे दीजिए, 30 मुश्किल सेकंड इतना आप ही नहीं बोले है जा रहे हो, जब से सर, सारा तो आप इतना ही बोल रहे मुश्किल हो कि नहीं है। हम हाँ या ना जैसे कहना, बताओ। अनुराग भदौरिया। अगर- अरे डंके की चोट पर कहिए ना कि है कि नहीं है, क्यों डर रहे हैं फिर? क्या दिक्कत है? मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, हाँ ना में जवाब नहीं होता है। नहीं होता ये कोई है, हम यहाँ- बस आप ये तो टेस्ट जवाब लेने आपने नहीं दे बैठे, दिया हाँ या ना, ना में जवाब देना है। यही मैं पूरे जवाब काफी था। विस्तारपूर्वक जवाब ठीक है देता अनुराग हूँ। भदौरिया, आप पूरा जरा जिप लगाइए अपने मुंह जवाब देता हूँ। पर, जिप लगाइए और 2 मिनट शांति से बैठिए। प्रदीप भंडारी, यार, क्या दिक्कत प्रदीप है भाई भंडारी, आपको? अरे आपकी आवाज ये कहाँ है? राणा सांगा को ठीक गद्दार रहिए, शब्द पता का आपको। इस्तेमाल आप करते ठीक हैं, रहिए। वो भी ऐसे नहीं कि बोलने पत्रकार दीजिए। इनको कुरेद रहा हो, जैसा कि इनको अबू आजमी के मामले में ऐसा लगा कि पत्रकार गए उनसे कुरेद के पूछा तो उनके मुंह से निकल गया। इससे एक बात ये समझ आती है कि समाजवादी पार्टी को कुरेदिए मत, वो कोई भी बयान दे सकते हैं, फिर जिम्मेदार आप होंगे, पहली चीज। दूसरा, राज्यसभा में आप राणा सांगा के बारे में अगर कहते हैं तो वहां तो आपको किसी ने कुरेदा नहीं, आप खुद वहां जाकर ऐसा बयान दे रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं गद्दार शब्द का इस्तेमाल करना तब जबकि 1527 याद आता है, खानवा युद्ध, बाबर की सेना को हराया। आपको इतिहास पता नहीं है, बैठ कर यहाँ बाबरनामा से लगाकर 75 किताब गिना रहे हैं मुझे। अर्पिता जी, आज अनुराग भदौरिया एक राजपूत होते हुए महान राणा सांगा को देशभक्त नहीं कह सकते, इतनी बड़ी इनको शर्म आनी चाहिए। ये खुद राजपूत समाज से आते हैं और राणा सांगा का इतना बड़ा अपमान हुआ, उसके खिलाफ नहीं बोल सकते। ये है इनकी नीति और इनका तुष्टीकरण। मैं डेट और फैक्ट कोट करूंगा। 21 फरवरी 1527 को बयाना में बाबर को राणा सांगा ने हराया था। स्कॉटिश इतिहासकार विलियम एड्सवर्थ कहते हैं, आप छाती चौड़ी करके बोलते हैं कि नहीं सर वो तो क्रूर नहीं था, उसके टाइम पर तो भारत का विकास हुआ था। लेकिन जब मैं राणा सांगा पर पूछती हूँ तो आप गोल गोल जलेबी बना रहे हैं। मैंने तो बोला सर, नहीं, मैंने तो बोला कि अरे औरंगजेब ठीक महान है। नहीं है। अच्छा, मुगल इसमें को आप महान बोल नहीं सकते मानते। हैं, राणा हम सांगा मुगल को गद्दार महान थे। नहीं मानते, राणा औरंगजेब को सांगा महान गद्दार नहीं थे। मानते। क्यों चिल्ला रही हैं आप? राणा सांगा गद्दार चुप रहिए थे। ना, मुझे बोले दीजिए। आप चुप राणा रहिए। सांगा अगर गद्दार आपके अंदर थे या नहीं इंसानियत थे? है, पत्रकारिता जिंदा है तो चुप रहिएगा, जैसे बीजेपी के समय पत्रकारिता चुप मत रहता सिखाइए। है। आप चुप रहिए, जैसे आपने बीजेपी को सुना डर के सर, मारे, पहले वैसे हम पत्रकारिता छोड़ मुझे भी दीजिए, सुनिए। सबको पता है, आप नहीं बीजेपी सुनना से मुझे। डरती हैं क्या? नहीं सुनना बीजेपी अनुराग बोलती है भदौरिया। तो चुप हो जाती है, शर्म आती है जब मुझे। आपको औरंगजेब शर्म की आती है आपसे। पैरवी करनी आप है बीजेपी और राणा बोल रही सांगा तो को आप चुप बोल कर नहीं बैठे पा रहे हैं हैं। यहाँ मैं पर बोलता कि वो हूँ, गद्दार राणा थे या सांगा, नहीं राणा थे, सांगा, मुझे बोलने दीजिए। बताइए ना गद्दार थे। क्या? क्यों डर रहे हैं आप? तो आप चुप रहिए। चिल्लाने से सर सच्चाई नहीं बदल जाती अनुराग भदौरिया। मैं आपसे उलझना नहीं चाहती, मेरे डिबेट का ये पैटर्न ही नहीं रहा है कि मैं किसी से इस तरह उलझूं। अनुराग भदौरिया, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप आराम से अभी उठकर चले जाइए। मैं अगला कोई सवाल आपसे नहीं पूछूंगी। अगर आपको ऐसे ही बायस दिख रही हूँ, अगर मैं बायस दिख रही हूँ तो आप आराम से उठ के जा सकते हैं सर, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगी आपसे। राणा सांगा को लेकर गद्दार शब्द का इस्तेमाल करना आपको ठीक लगता है? जी जी, अर्पिता जी नमस्ते। सबसे पहले तो आज हम अपने दिन 23 मार्च 1931 को भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। अब आता हूँ महाराणा सांगा जी पर। महाराणा सांगा जी हमारे नायक हैं, हमारे हीरो हैं। अगर उनको कोई गद्दार कहता है तो चाहे रामजी लाल सुमन हो और चाहे अबू आसिम आजमी हो, हम उनका निषेध करते हैं, उनको धिक्कार करते हैं। अर्पिता जी, हम राजनीति में आए हैं राजनीति की शुचिता को देखकर, राजनीति की एक विरासत को देखकर जो हमारे महापुरुषों ने पहले किया और हमें आगे सिखा कर गए। महाराणा सांगा जी ने बाबर से युद्ध लड़ा, बाबर को हराया भी। ये लोग कह रहे हैं कि बाबर को उन्होंने बुलाया। अरे फरगाना का वाताताई बाबर
वो आक्रामक बाबर, वो तो स्वयं आया था लोधियों से लड़ने, लोधी से लड़ते लड़ते वो हमारे महापुरुषों से लड़ने लगा। और महाराणा सांगा जी, जिनका नाम संग्राम सिंह प्रथम है, उन्होंने तो हमारे देश की अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ा। बाद में उनके वंशजों ने, महाराणा प्रताप जी ने कैसे अकबर से युद्ध लड़ा, पूरी दुनिया जानती है। तो हमारे देश में चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, चाहे छत्रपति संभाजी महाराज हो, चाहे महाराणा प्रताप जी हो, चाहे महाराणा सांगा जी हो, इन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी। इन्होंने अपने घर के लिए, अपनी राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई लड़ने के लिए युद्ध में नहीं आए थे। इन्होंने हमेशा चाहे लोधी हो, चाहे मुगल हो, और चाहे चंगेज खान रहे हो, चाहे तैमूर, सबको परास्त करने को, भगाने का काम किया। तो ये हमारे महानायक हैं। आज 400-500 साल पुराने हमारे महानायकों को अगर अज्ञानता की वजह से कोई अपमानित करे, कोई भला बुरा कहे, तो माफ करना अर्पिता जी, मैं भले इंडिया गठबंधन में हूं, लेकिन इस विषय को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने पहले भी अपनी आपत्ति आदरणीय अखिलेश यादव जी को दर्ज कराई थी कि आप अबू आसिम जैसे नेताओं पर कार्रवाई करिए, और आज हम कहेंगे कि रामजी लाल सुमन को आप तत्काल प्रभावित से कार्रवाई करिए। उनको एक प्रकार से कड़ा निर्देश दीजिए कि जो चीज नहीं आती, जो इतिहास के बारे में ज्ञान नहीं है, उसको दुनिया के सामने प्लेटफॉर्म पे लाने की कोई बात नहीं है। हम बीजेपी को घेरेंगे, बीजेपी को कानून व्यवस्था के विषय पे घेरेंगे, बीजेपी को आर्थिक नीतियों के विषय पे घेरेंगे, सामाजिक नीतियों पे घेरेंगे, क्योंकि बीजेपी कोई बहुत बड़े दूध की धुली पार्टी नहीं है। बीजेपी में बहुत कमियां है। बीजेपी देश में नफरत फैला रही है। बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास कर नहीं पाती, लेकिन बीजेपी को घेरते घेरते हम अपने आप आपकी विचारधारा से मिली कैसे? अबू आजमी साहब जिस तरह की बात करते हैं, देखिए हर राजनीतिक दल का अपना एक पैटर्न रहा है, समाजवादी पार्टी का भी अपना एक पैटर्न रहा है, तो साथ चलने का ठाना क्यों? फिर सवाल बार बार यही उठता है ना, विपरीत विचारधारा के लोगों के साथ जुड़े क्यों? अर्पिता जी 2019 में कैसे हालात बने आपको पता है कि महाविकास आघाड़ी बनी थी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर। हम बार बार चुनाव में जनता को नहीं डालना चाहते थे, इसके लिए एक संगठन बनाकर हमने अच्छी सरकार चलाई। कोरोना के संकट काल में लोगों को डिलीवरी दी, सर्विस दी, सेवा दी। सुप्रीम कोर्ट से लेकर प्रधानमंत्री जी की हम सबको एक आशीर्वाद मिला। तो ऐसा नहीं है कि एक गठबंधन कोई ऐसा था। अच्छा, रही बात इंडिया गठबंधन, उसमें बहुत सारे दल हैं, लेकिन हम तब भी विरोध करते हैं। जब स्टालिन उदयनिधि के बेटे कहते हैं कि सनातन डेंगू है, हम तब भी विरोध करते हैं। अबू आसिम आजमी हमारे महापुरुषों के खिलाफ बोलते हैं, या जो क्रूर आतताई थे उनके समर्थन में बोलते हैं, तब भी हम विरोध करते हैं। अर्पिता जी, यहाँ पर प्रश्न उसका नहीं है। प्रश्न है कि इतिहास को इन लोगों को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, अन्यथा फिर ऐसी हल्की बयानबाजी होगी, उस पर बहस होगा। जो मेन मुद्दे हैं, जैसे हम बीजेपी को घेरना चाहते हैं, आज महाराष्ट्र में हाउस चल रहा है, इनका वित्तीय हाउस था ये, लेकिन पूरा का पूरा औरंगजेब के नाम ये बर्बाद हो गया हाउस। तो हम ये इनको सलाह देंगे इंडिया गठबंधन को कि समझ के बोलो, समझदारी से बात करो। बीजेपी को घेरने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे चरण आएंगे, लेकिन ऐसे भटकाने वाले मुद्दे पर जाएंगे तो देश भी पीछे की तरफ ठीक है। जाएगा। विशाल मिश्रा जी, देखिए आनंद भाई कह रहे हैं कि अज्ञानता में दिया गया ऐसा बयान है। आपको लगता है अज्ञानता में आप सदन के अंदर, राज्यसभा में आप गद्दार शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं, और तब आप ये बात कह रहे हैं कि बाबर को लाने वाले राणा सांगा थे। इतिहास के अगर पन्नों को पलट लेते तो ये बात भी पता थी कि ये प्रस्ताव उसकी तरफ से ही आया, उसको बाद में सहमति से निरस्त भी कर दिया गया, बाद में उसी के साथ युद्ध हो रहा है। ये कौन से इतिहास के पन्ने में लिखा है कि बाबर को वही लेकर आए? आप इतिहास के पन्ने कम से कम सही तरीके से तो पलटते हैं और सदन में आकर बयान दे देंगे। अर्पिता जी, ये इतिहास का भूलापन नहीं है। इतिहास का भूलापन वहां पर नहीं आता है जब दुनिया के सबसे बड़े आक्रांता विधर्मी जो है शासक को, जो है क्रूर शासक, और जो है औरंगजेब के बारे में इनके नेता बयान देते हैं, तब भी वो सोची समझी जो है वो भूलापन था। अरे ये भारतीय समाज का अपमान है। महाराणा सांगा के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी, और कौन से इतिहास की बात कर रहे हैं ये? अभी ये अनुराग भदौरिया पूछ रहे थे बाबरनामा। मैं चैलेंज करता हूं आपके शो पर, अगर अनुराग भदौरिया बता दे कि बाबरनामा टिप्पणी करते हैं, बताइए बाबरनामा में लिखा है, बता दो बाबरनामा किस भाषा में लिखा है। अगर बता देते हैं सपा के प्रवक्ता अर्पिता जी, मैं विश्वास दिलाता हूं मैं डिबेट छोड़कर चला जाऊंगा। नहीं तो इनको कर्नल टाट की किताब पढ़नी चाहिए, राजस्थान का इतिहास पढ़ना चाहिए, राजस्थान का भग्नावशेष पढ़ना चाहिए, वंश का भास्कर की किताब पढ़नी चाहिए, राजपूताने का प्राचीन इतिहास पढ़ना चाहिए, गौरी शंकर और हरिशंकर ओझा की पढ़नी चाहिए। कर्नल टाट उनको भग्नावशेष बताते हैं। 1517 में हराया इब्राहिम लोदी को, 18 में हराया, 19 में हराया, और जो है 92 में बाबर को हराया। अरे
बाबर को बुलाया था उसके इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान लोदी और पंजाब का गवर्नर दौलत खान लोदी, और आप यहाँ पर खड़े होकर संसद में हमारे भारतीय महापुरुषों का अपमान करते हैं। एक चंद कट्टरपंथी वोटों की सियासत के लिए ये आपका सनकीपन है। क्या बात कर रहे हैं आप? अब भारत के मानस को नहीं समझते? बोलिए अर्पिता जी, ठीक है। पूछिए अनुराग भदौरिया से। ये तुष्टिकरण है, ये बार बार भारतीय महापुरुषों का अपमान, बार बार विदेशी आक्रांताओं का महिमा ठीक है, मंडन, विशाल। बार बार विधर्मी क्रूर शासकों के बयान के साथ अपने नेता को समर्थन देना, ये क्या है? ये चंद कट्टरपंथी ऑटो का सनकीपन नहीं है। ठीक है, बताइए महाराणा सागा के बारे में, जिनका एक हाथ कट गया, एक पैर कट गई, एक आंख कट गया, 80 घाव थे, 100 युद्ध लड़े। बताइए कभी ठीक है विशाल जी, ठीक अरे है। आवाज कम कीजिए ना, हमारी तो आप चिल्ला रहे थे, जरा चिल्ला के आवाज कम कर दीजिए। महापुरुषों के बारे में देखिए ये बयान अरे आवाज कम कीजिए तो मैं बोल पाऊंगा। ऐसी हाँ बात ठीक है, सही बात है। आप तो प्रेम बरसा रहे हैं सर, मैं कहाँ मना कर रही हूँ। आप नहीं अनुराग हटाएंगे, मैं भदौरिया, नहीं बोलूंगा। ऐसे विशाल जी थोड़ी की होगा आवाज, कि हम- सर आवाज अरे कम मैं करनी बोलूंगा, पड़ेगी। चिल्लाने हाँ। लगेंगे। अनुराग भदौरिया, देखिए आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। सवाल है इस देश के अंदर में पूरा एकदम औरंगजेब से राणा सांगा तक आऊंगा, मुझे टोकिएगा नहीं। सवाल है इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को औरंगजेब बाबर की राजनीति सूट कर रही है। आवाज गूंज रही है, विशाल जी प्लीज मेरी आवाज में कम रखिए विशाल जी की। कान गूंज रही है, ये गलत ठीक बात है है। विशाल जी, एक सेकेंड। अरे प्लीज नहीं, आवाज बंद कीजिए, एजेंडा हाँ, चलवा रही है। अनुराग करिए विशाल जी प्लीज प्लीज करने की जरूरत है। मेरी आवाज तो देखिए, मैं कान में आवाज गूंज रही है। अनुराग भदौरिया, मैं किसी- अनुराग भदौरिया, मैं एक सेकेंड। अनुराग भदौरिया, मैं आखिरी बार आपको समझा रही हूँ, मैं आखिरी बार आपसे कह रही हूँ, ये एजेंडा और पत्रकारों पर निशाना जो आप साध रहे हैं ना, ये अच्छे शब्दों का आप भी चयन कीजिए। मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ मेरे जो मेहमान आए, जितने सम्मान से मैं बात करूँ उतने सम्मान से वो भी बात करें। आप सम्मान खोएंगे तो मजबूरी में मुझे भी आपसे वैसे बात करनी पड़ेगी, और ये ढंग नहीं है, तरीका नहीं है। सारे मेहमान बैठे हैं, किसी ने कुछ आपत्ति नहीं दर्ज कराई। आपको हमेशा दिक्कत होती है अनुराग भदौरिया, आपको अगर इतनी दिक्कत है सर, मैंने आवाज कम कराई थी अनुराग भदौरिया। आप बार बार कह रहे हैं आप लड़ने नहीं आए, आप क्या करने आते हैं फिर चर्चा करने? आप क्यों आते हैं फिर चर्चा करने जब आपको इसी ढंग से चर्चा करनी है? सर आप तय एजेंडे के साथ आते हैं, मत कीजिए। अनुराग भदौरिया, मैं आखिरी बार आपको समझा रही हूँ, अनुराग भदौरिया आखिरी बार मैं आपसे कह रही हूँ, विनम्र निवृत्ति, इसको आप मान लीजिए। एक सेकेंड, आप आवाज कम नहीं कर पाएंगे, मैं बोलना शुरू सर, करूंगा तो दूसरे को आप अनुराग भदौरिया, मैं आखिरी बार आपसे सम्मान से बात कर रही हूँ। आप मुझे नहीं बताइए मुझे किस चीज में शर्म आनी चाहिए। मैं क्यों सुनूं आपसे कि मुझे शर्म आनी चाहिए? कौन है आप? मुझे डिबेट में अपना कौन बोलने है का मौका आप? दीजिए। कौन है आप जो मुझे बताएंगे शर्म आनी चाहिए? मुझे कौन बोलने है नहीं आप? देंगे आप। कौन है आप? मुझे बोलने नहीं देंगे। मैं आपसे कह रही हूँ आपको शर्म आनी चाहिए। मैं आपसे कह रही हूँ आपको शर्म आनी चाहिए। अनुराग भदौरिया, दूसरे पहले चिल्ला रहे हैं, आप चुप नहीं करा सकती। अनुराग भदौरिया, मत कीजिए, समय जाया हो रहा है। आप एक सेकेंड, अनुराग भदौरिया, आप ये लड़ाई, ये चर्चा अनुराग भदौरिया और अर्पिता आर्या के बीच में नहीं है। सर सुनिए, ये चर्चा अनुराग भदौरिया और अर्पिता आर्या के बीच में नहीं है। सुनिए आप, इसलिए अब अगर आप ऐसे शब्दों का चयन करेंगे, नहीं, शब्दों के सही चयन के साथ अपनी बात रखिएगा। अगर आप बदतमीजी करेंगे, चेतावनी है सर आगे के लिए, अपनी बात रखिए। मैं कहाँ मना कर रही हूँ? मैं नहीं कर रहा हूँ। नहीं, अनुराग भदौरिया, बार-बार इस्तेमाल कर रही है। अब आप अपनी बात मैं रखिए। बोलना चाहता अब हूं, अगर आप आपने ज्ञान शुरू दे बदतमीजी देते हैं, की, ज्ञान देना हमें शुरू कर नहीं देते हैं। अनुराग भदौरिया, अब आप बदतमीजी अगर आपने की तो मैं मेरे माफी, आप तो मैं आपको बदतमीजी हटाना करती पड़ेगा। हैं, मुझे आप बता तो रही हूँ, मैं मैं सुनने नहीं कर रहा बैठी हूं, हूँ सर, मुझे आप बोलने नहीं दे रहे हो, मैं मुझे सुनने ज्ञान नहीं दे बैठी रहे हूँ। हो। ठीक है अनुराग भदौरिया, रखिए अपनी बात। अब मैं भी आपका सुनने नहीं बैठा हूँ, सुन लीजिए आप। मैं बोलना चाहता हूँ, बार बार हमें ज्ञान मत दीजिए। मैं बोलना चाहता हूँ, बार बार अनुराग भदौरिया, मैं तो बोलना चाहता हूँ। अनुराग भदौरिया, मैं बोलूंगा, बोलिए। फिर नहीं बोले थे। अब मैं बोलूं। देखिए सवाल यह है कि बार बार भारतीय जनता पार्टी को औरंगजेब सूट कर रहा है और बाबर सूट कर रहा है। औरंगजेब बाबर को बार बार खोद के कब्र से लाते हैं और कब्र से लाके देश के अंदर माहौल बनाना चाहते हैं। आपकी बात से मैं सहमत हूं। पार्लियामेंट के अंदर में हमारे आदरणीय सांसद जी ने बोला है, सांसद जी ने जो बोला है उसको सांसद जी अपने हिसाब से उसको एक्सप्लेन करेंगे किस तरह किस आवेश में, किस जोश में बोल रहे थे। लेकिन ये सच है, इस देश के, अब मुझे बोलने दीजिए फिर टोक पड़े। इस देश के अंदर में ये सच है कि बाबरनामा में बाबर ने ये तारीफ की है कि राणा सांगा बहुत महान योद्धा थे। एक इतिहासकार ये भी कहते हैं, कुछ इतिहासकार,
कि भाई जब दौलत खान ने बाबर को यहाँ बुलाया था इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, तो हमारे कुछ राजा भी थे जिन्होंने उनके साथ मिलके अपने कॉल्यूशन किया था कि मिलके हम लोग इब्राहिम लोदी को हराएंगे, और जो लोग बाहर से बाबर आया है, बाबर वापस चला जाएगा अपना जहां से भी आया। यही आपस में संधि होती है। कुछ इतिहासकार इसको मानते हैं, कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि जब ये युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद जो हिंदू राजा इस दौलत खान लोधी के साथ मिलके जब आक्रमण किया लोधी के ऊपर में, तो उसमें कुछ हिंदू राजा शामिल नहीं हुए, क्योंकि हम इब्राहिम लोधी का हम मेरी बात बोलने दीजिए मुझे। देखो टोकेंगे तो मेरी बात नहीं हो पाएगी, मुझे 10 सेकंड दीजिए। तो सभी हिंदू राजाओं ने यह तय किया कि हम इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे, जिसको इब्राहिम लोदी को जब उसका दौलत खान लड़ रहा था, कुछ राजा नहीं गए, तो उसमें बाबर को बहुत बुरा लगा। बाबर को ये लिखता है, ये उस बाबरनामा में लिखा है कि बाबर को लगा कि कुछ हिंदू राजाओं ने मुझे समर्थन नहीं दिया, तो बयाना में बाबर कोई दो राय नहीं है, बाबर को हराया। सारी बातें आपकी इर्द गिर्द बाबर की आप कर रहे हैं। आप कह रहे हैं राणा सांगा इसलिए अच्छे हैं क्योंकि बाबरनामा में बाबर ये तारीफ हुई है, ये कहा गया है कि राणा सांगा, ये आपको नहीं लगता क्योंकि ये बाबरनामा में लिखा है इसलिए ये आपको अच्छा लग रहा है। समझ गई सर मैं आपका पॉइंट। शुक्रिया अनुराग भदौरिया, शुक्रिया। अब शांत नहीं, अब आपको नहीं बोलना सर, ये सिर्फ अनुराग भदौरिया का शो नहीं है ना सर कि अनुराग भदौरिया ही बोलते रहेंगे। रुकिए प्रदीप भंडारी, कम कीजिए। राजस्थान की धरती को धिक्कार है अनुराग भदौरिया पे, और राजपूत समाज को धिक्कार है अनुराग भदौरिया पे, जो खुलकर नहीं बोल सकते कि जो सोहेल देव, महाराजा सोहेल देव की ग्रेटनेस को उन्होंने नहीं दिखाया था। बहराइच के अंदर सैयद सलार गजनी की दरगाह को ये मनाते थे, परंतु महाराजा सोहेल देव की नहीं मनाते थे। बड़ी बात ये तुष्टिकरण करने पे हमारे हिंदू राजाओं का अपमान करते हैं पिताजी, और औरंगजेब से लेकर बाबर का महिमा मंडन करते हैं, और इसी के खिलाफ हम खड़े हुए। और मैं उद्धव सेना के प्रवक्ता को कहना चाहता हूं, अगर इनको इतनी घबराहट हो रही है, वीर सावरकर का अपमान हो चुका है, राणा सांगा का अपमान हो चुका है, छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हो चुका है, और इनके इंडिया अलायंस के मेंबर ने किया है, तोड़ो कांग्रेस के साथ अलायंस अगर नीति साफ है। और संजय राउत हिंदू को तालिबानी कहते हैं, तैमूर का महिमा मंडन करते हैं, क्या संजय राउत को हटाया पार्टी से इन्होंने? जवाब इस पर। अर्पिता जी ऐसा है कि हमारा देश अब यह तय कर चुका है कि हमारा महानायक कौन है और देश का गद्दार कौन है। महानायक पृथ्वीराज चौहान जी, महानायक महाराणा प्रताप जी, महानायक छत्रपति शिवाजी महाराज जी, छत्रपति संभाजी महाराज जी, और बाजीराव बल्लाड़ जी, झांसी की रानी जी, मंगल पांडे जी। और गद्दार कौन है? मुगल गद्दार थे, उसके बाद ये जो तैमूर के जो खानदान वाले थे वो सब गद्दार थे। कुछ लोग अज्ञानी लोग जिनको न तो सनातन पता है न भारत का इतिहास पता है, आपकी पार्टी के हैं, उद्धव ठाकरे भी हैं, जुबानी कर देते हैं जिनकी वजह से हमें तकलीफ होती है। नहीं, गलत नहीं, देखिए गलत नहीं। हमारे नेता आदरणीय उद्धव तोड़ो समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस ना लेकर चलने वाला आपके मोदी जी भी नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? उद्धव ठाकरे जाके औरंगजेब की ग्रेड के मतलब बड़ी बातें करते हैं, पाकिस्तान चले गए, नवाज शरीफ के साथ बिरयानी साझा की, अरे कोई नहीं करी जाके उसके बाद सर्जिकल। हमारे भारत देश के नौजवानों की नौकरियां छीन ली। 17 करोड़ नौकरियां बनी है, राहुल गांधी बेरोजगार, इसका मतलब नहीं बेरोजगारी है, छीन ली है। आपने कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, आपने नहीं दिया। विशाल मिश्रा जी, ठीक है, हाँ, विशाल मिश्रा जी, क्या ये सीधे तौर पर ये जंग वाकई औरंगजेब वर्सेस राणा सांगा है या ये राजनीति से प्रेरित है? हर इंसान को अपनी रोटी सेकने की चिंता है, कोई भी राजनीतिक दल हो, इसलिए वो अपने अपने एंगल से, अपने अपने नजरिए से, अपनी अपनी बातों से चीजों को उठा रहे हैं। और मेरा सवाल ये भी कि 21वीं सदी में मध्यकाल की राजनीति क्यों हो रही है सर? क्यों आज देश के विकास की बात नहीं होती? कह रहे हैं आप इतिहास के पन्ने मत पलटिए, नया अध्याय कैसे जोड़िएगा जब पलटते रहेंगे आप पन्ने पुराने इतने? और पिताजी, जो व्यक्ति अपना इतिहास भूल जाता है, इतिहास उसे भुला देता है। जो इतिहास के पन्ने कह रहे हैं ना पलटिए, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, हम अपने भारतीय महापुरुषों के बारे में ना बात करें, हम अपने पुरखों के बारे में ना बात करें, हम महापराक्रमी योद्धाओं के बारे में ना बात करें, हम महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज जी, संभाजी महाराज जी की बात ना करें? बताइए आप। इतिहास का अभी वो समाजवादी पार्टी के जो है प्रवक्ता बड़ा चर्चा कर रहे थे, इनसे पूछिए, इस शो पर बोले कि जो इनके सांसद ने बयान दिया है ये उसकी घोर भर्त्सना करते हैं। ये भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज का अपमान है, कहिए बोले ना, नहीं बोले। जो इनके सांसद ने कहा है, माननीय सांसद जी ने, नहीं क्यों
नहीं, ये तो अच्छी बात है, बनते हैं पार्टी के प्रवक्ता और महिमा मंडन करेंगे विदेशी आक्रांताओं का, क्रूर विधर्मी शासकों का, क्यों चंद कट्टरपंथी वोटों के लिए? ये संकीपन नहीं है। और फिर कहेंगे वो डिफेंड करेंगे। इतिहास तो खोल के बता रहे थे, मैंने कहा ना बता तो दो बाबरनामा क्या किस भाषा में लिखी है, लेकिन ना पढ़ेंगे तब तो बताएंगे। कर्नल टाड की बुक पढ़ा है जिन्होंने पूरे राजपूत का इतिहास लिखा। मैंने तो आपको किताबें गिना दी। घटोली में हराया, कोटा में हराया, धौलपुर दिल्ली में हराया, 100 लड़ाइयां लड़ी। उन महापराक्रमी हमारे महाराणा सांगा जी के बारे में इस प्रकार का नहीं, लेकिन विशाल जी मेरा सवाल एक ये भी था, 21वीं सदी में मध्यकाल पर राजनीति क्यों? निंदा करिए क्यों सर? अरे अर्पिता जी, एक सेकंड, अच्छा बताइए उर्दू में ऐसा बयान क्यों देते? ऐसा भारत के मानस का बयान क्यों नहीं देते? मैं तो कह रहा हूँ ना कि ये चंद वोटों के लिए, तुष्टीकरण के लिए इस प्रकार के स्टेटमेंट क्यों देते? तो सर ये चंद वोट सिर्फ दोनों ही जगह है क्या? बीजेपी और बाकी जो दल है वो सब अपनी रोटियां सेकने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। ना विपक्ष मुद्दे पर बात कर रहा है, ना पक्ष मुद्दे पर बात कर रहा है। किसी को विकास रोजगार से कोई लेना देना नहीं है। करवा लीजिए औरंगजेब राणा सांगा, यही चल रहा है मतलब। नहीं क्यों? यहाँ तो अर्पिता जी विकास भी है और विरासत भी है। देखिए, हमें अपनी विरासत पर गर्व होना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो है नेतृत्व में भारत में सांस्कृतिक पुनर्स्थापना हो रही है, सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो रहा है। तो क्या गलत है? एक तरफ भी अपनी विरासत है, दूसरी तरफ विकास भी हो रहा है। आज बताइए, आज भारत किस सेक्टर में पीछे है? बताइए ना आप हमको। लेकिन ना, इनके समय में क्या था पूछिए ना। उत्तर प्रदेश में जब इनका शासन था, किस प्रकार से रोज दंगे होते थे, सांप्रदायिक दंगे होते थे। पिछले 8 सालों में एक दंगा हुआ है क्या? तब तुष्टीकरण का खेला खेला जाता था। ठीक है विशाल जी, अनुराग भदौरिया के लोगों को ठीक है विशाल जेल से छोड़ने की बात की जाती थी, ठीक है न्यायालय की फटकार लगती थी। ठीक है विशाल जी, लेकिन अब ठीक है विशाल जी जवाब ले लूं। विशाल जी जवाब ले लेते हो, रुकिए विशाल जी। हाँ, अनुराग भदौरिया अब सुनिए, इन्होंने बात की खतौल की, धौलपुर की। भाई सबको पता है 1517 1518 में इब्राहिम लोदी को हराया गया था, सबको पता है। और आप तो बार बार हमसे भाषा की बात कर रहे हैं ना, तो ये बताइए चगतई भाषा को हिंदी फारसी में, उर्दू में किसके शासनकाल में इसको साहित्यिक भाषा को रूप दिया गया था? मालूम है आपको? और किस व्यक्ति ने दिया था मालूम है आपको? चगतई भाषा की बात कर रहे थे ना, उस भाषा को अकबर के समय में इस भाषा को फारसी, उर्दू और साहित्यिक लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था। मुझे ज्ञान मत दीजिए, आप जैसे बहुतों को मैं ज्ञान दे चुका हूं। दूसरी बात ये नहीं हो रही है, बात ये हो रही है इस यहाँ पे बात इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी, बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं कि जब इतिहास के पन्ने पलटोगे तो इतिहास में बहुत कुछ ऐसा निकलेगा जो हर तरफ तकलीफ देगा। तो इतिहास के पन्ने ऐसे मत पलटो। मुझे अपना इतिहास याद रखना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ऐसे इतिहास को बार बार मत पलटिए कि मेरा भविष्य खराब करता हो, भविष्य खराब करता हो। ऐसा इतिहास मत पलटिए, ऐसा इतिहास मत पलटिए कि हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करता हो। ऐसा इतिहास मत पलटिए कि हमारे देश के विकास के रास्ते में बाधक बनता हो। एक सेकंड में एक चीज उसमें ऐड कर दूं। ये बार बार कह रहे इतिहास के पन्ने मत पलटो। अब आदमी ने ये बयान दिया था ना औरंगजेब का, तभी से सब कहानियां शुरू हुई ना सर। आज आपके ही सांसद राणा सांगा को ले आकर गद्दार शब्द का इस्तेमाल करते। कौन पलट रहा है पन्ना और किसको होगा नफा नुकसान, ये भी गौर करने वाली बात है। प्रदीप, आपसे मैं जल्दी से 10 सेकंड। अगर संविधान इनको आजादी देता है औरंगजेब का महिमा मंडन करने का, तो हमें भी आजादी देता है छत्रपति शिवाजी। एक बड़ी खबर का है, यूपी के संभल हिंसा मामले में जफर अली को गिरफ्तार कर लिया गया। जफर अली को संभल स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया।